माइंड में मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट से टीचिंग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये टॉपिक मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये एनवीएस का टॉपिक है। एनवीएस का टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक है। चलिए एक बार एनवीएस का टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक देख लेते हैं कि मतलब कितने टॉपिक हैं इसके। टॉपिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एनवीएस, ठीक है। एनवीएस 2022 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इतने आपके टॉपिक है जिसे आपको कवर करना है। सिलेबस दिया हुआ है आपके वेबसाइट पे। तो आज हम देखेंगे टीचिंग नेचर, नेचर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स अभी इसके बाद के टॉपिक वीडियो में देखेंगे, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको 10 में से एटलीस्ट 5 नंबर तो आपको मिले, ये कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द नेचर ऑफ द टीचिंग, ठीक है। तो शिक्षा की प्रकृति क्या है? द नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षा की प्रकृति ज्ञान, कौशल और विशेषताओं का विशिष्ट अनुप्रयोग है, जिसे व्यक्ति और समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अद्वितीय सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शिक्षा की जो प्रकृति है, उसकी बनावट कैसी है, उसका उपयोग करके उसे समाज के द्वारा जो भी समाज में आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से शिक्षित किया जाए। मतलब जो भी समाज के मूल्य हैं, सिद्धांत हैं और जो भी कर्तव्य हैं उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए, वही चीज़ें उन्हें सिखाई जाए, और इसी हिसाब से ही जो टीचिंग है उसे बनाया गया है। यही उसका मेन नेचर है, मेन उसका स्ट्रक्चर है। ये चीज़ समझ में, ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि नेचर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है शिक्षक की? शिक्षा में दूसरे को शिक्षा प्रदान करने की सभी गतिविधियां शामिल हैं, ठीक है। यानी किसी एक इंसान को, जैसे टीचर पढ़ा रहा है दूसरे मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं टीचर, तो यहाँ पे गतिविधियां शामिल की जाती हैं। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक कहा जाता है। जो इंसान पढ़ाएगा उसे तो शिक्षक ही कहेंगे, ठीक है। शिक्षक अपने छात्र को सर्वोत्तम ज्ञान देने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करता है। यानी टीचर अपने बच्चों तक एक टॉपिक अगर उसे बच्चे को समझाना है तो समझाने की जो प्रोसेस होगी, जो माध्यम होगा, वो कई सारे होंगे, ठीक है। वो डेमोन्स्ट्रेटिव टीचिंग हो सकती है, किसी भी मेथड से टीचर पढ़ा सकते हैं। बस उनके हिसाब, उन्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चों को ईजी से ईजी कैसे पढ़ाया जाए, और उसी हिसाब से शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी और उपयोगी चीज़ों को उन्हें ज्ञान देने के लिए उपयोग करते हैं। वह छात्रों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका कर्तव्य छात्रों को विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। देखिए बहुत सुंदर लाइन है। हिज ड्यूटी इज़ टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न द सब्जेक्ट्स। यानी टीचर का यह कर्तव्य है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें सब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से समझने में, ठीक है। मतलब अपने ज्ञान को अच्छी तरीके से अर्जित करने में प्रोत्साहित करें। ये है एक शिक्षक का काम। इसे ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए एक शिक्षक पूरी तरीके से कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थी तक अपने ज्ञान को अच्छी तरीके से, सरल तरीके से कैसे पहुंचाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इंट्रैक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं? शिक्षक और छात्र की बातचीत, यानी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए। टीचर को जब बच्चे के डाउट समझ में आएंगे तो वे और अलग तरीके से और उनके हिसाब से टीचर पढ़ाना शुरू करेंगे। उनके पारस्परिक लाभ के लिए भाग लें, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याएं को समझ के उसका समाधान निकालें, ठीक है, उसका उपाय करें। इस वजह से क्या होगा कि जब उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करके जो भी लाभ मिलेगा उसे विद्यार्थी का ही लाभ होगा, और टीचर का भी ज्ञान बढ़ता है इसी प्रोसेस में। उनका अपना उद्देश्य है और लक्ष्य उन्हें प्राप्त करना है।
उन्हें अपना उद्देश्य यानी शिक्षा में क्या होता है कि आपका एक उद्देश्य होगा, ठीक है। जब आप क्लास में कोई भी पार्ट, जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है या कुछ है, तो अगर आपको पता होगा कि आपका एक टॉपिक है या आपका उद्देश्य है और आपको इसी को अचीव करवाना है बच्चों को, तो आप कई तरीके की वेज यूज़ करेंगे, रास्ते यूज़ करेंगे कि बच्चों को ईजी और सरल तरीके से जल्दी कैसे समझ में आए और बच्चे इसी से रिलेटेड और अपने ही द्वारा नया ज्ञान कैसे अपना बढ़ाएं या अपने तरीके से करके दिखाएं। ये उनका एक उद्देश्य होता है टीचर्स का। तो इसे प्राप्त करने के लिए टीचर्स मेहनत करते हैं। शिक्षण में 3 मुख्य पहलू हैं। शिक्षक है, दूसरा छात्र है और तीसरा शिक्षा। तो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा में। सबसे पहले है टीचर, उसके बाद है स्टूडेंट और उसके बाद है सब्जेक्ट, यानी क्या पढ़ाना है वो बाद में मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। Dynamic, social and human. Teaching is not a fundamental concept because it is greatly influenced by social and human factors that are dynamic and themselves. गतिशील, सामाजिक और मानवीय शिक्षण एक मौलिक अवधारणा नहीं है क्योंकि यह सामाजिक और मानवीय कारकों से बहुत प्रभावित होता है जो अपने आप में गतिशील होते हैं। शिक्षा क्या है? गतिशील होती है, ठीक है। इसे एकदम से आप स्टैच्यू की तरह फॉलो ही करना है ऐसा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें गतिशील होती है, बच्चों को करा के दिखाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो भी इमोशनली जो चीज़ अटैच है, भावनाओं से अटैच है, उस चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है क्योंकि यह गतिशील है, ठीक है। और जब तक गति नहीं होगी, जब तक गति नहीं होगी तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी बच्चों को। ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बोथ आर्ट एंड साइंस टीचिंग। कला और विज्ञान दोनों ही शिक्षण, कला और विज्ञान दोनों हैं। शिक्षा क्या है? कला और विज्ञान दोनों ही है, ठीक है। कला क्या है? प्रतिभा, और विज्ञान क्या है? रचनात्मकता, ठीक है। के अभ्यास के लिए इसे एक कला बनाने और तकनीकों, प्रक्रियाओं और कौशल के प्रदर्शनों की सूची को शामिल करने के लिए कहता है, जिसे व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सकता है, वर्णित किया जा सकता है और इसे विज्ञान में सुधार किया जा सकता है। देखिए, जब आपके अंदर कोई कला होती है तो आप उस कला को और निखारते हैं, ठीक है। और जब वो कला निखर जाती है तो देखिए, आप साइंस का ही एक ऐसा पार्ट होता है जो आपकी कला को और आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि अगर किसी को स्टिचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो साइंस की ही कोई एक ऐसी मशीन है, सिलाई मशीन, जो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, वही उसके कला को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो इस तरीके से कि आपकी कला और विज्ञान ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कला आपके अंदर व्यवस्थितपना लाती है, अध्ययन आपका स्ट्रांग होता है, आप खोजबीन करके सीखते हैं, और विज्ञान ऐसा है जो कि उसमें सुधार करता है, बेहतर बनाता है और एक सही वे पे उसे लेके जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कला और विज्ञान के बारे में। डाइवर्स इन एप्लीकेशन। आवेदन में विविधता। आवेदन में शिक्षण विविध प्रकृति है। यह औपचारिक, अनौपचारिक, दिशात्मक, निर्देशात्मक, औपचारिक, प्रशिक्षण, कंडीशनिंग, शिक्षा, बात करना, दिखाना, करना, उपचारात्मक आदि के रूप में भिन्न रूप हो सकते हैं। शिक्षा के बहुत सारे रूप होते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है? जहां आप डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अनौपचारिक, बच्चे वहाँ उपस्थित नहीं है फिर भी वे पढ़ रहे हैं, अपने घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि इग्नू एक एग्जाम्पल में, ठीक है, अनौपचारिक है वो। या फिर ये तो बच्चे इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, लेकिन अनौपचारिक में और एक बात आती है जहाँ बच्चे अपनी फैमिली या फिर समाज या फिर फ्रेंड सर्कल से सीखते हैं, उसे अनौपचारिक कहा जाता है। दिशात्मक, बच्चों को दिशा देकर पढ़ाया जाता है। निर्देशात्मक, बच्चों को निर्देश दिया जाता है किसी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। औपचारिक प्रशिक्षण होता है, यानी पर्टिकुलरली बच्चे स्कूल या कॉलेज में आते हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में। कंडीशनिंग, यानी किसी एक सिचुएशन में उन्हें खड़ा रखकर उनके अनुभव को देकर उन्हें सिखाया जाता है, वो कंडीशनिंग हो गया। उसके बाद करके दिखाना, दिखाकर उन्हें पढ़ाना। उसके बाद उन्हें करके सीखने वाली हैबिट लगाना। फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे समझ के उसमें उपचारात्मक चीज़ों को ऐड करना। इस तरह से शिक्षा बहुत सारे रूपों में शामिल है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर, प्रकृति की विशेषता क्या है। कार्य प्रणाली, उसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है प्रकृति की। शिक्षण एक ऐसी क्रिया प्रणाली है जो प्रचलित भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों में विविध रूप में और विषय वस्तु और विद्यार्थियों के व्यवहार से संबंधित है। तो शिक्षण एक ऐसी चीज़ है जो कि क्रिया प्रणाली है, मतलब कि ये काम करती है, काम करें जितना बच्चे करते हैं उतना ही सीखते हैं, ठीक है। और ये हमारे प्रचलित भौतिक, हमारी जो चीज़ें हैं आसपास की और समाज में जो भी परिस्थितियां हैं उसकी विविध रूप में और विषय वस्तु और जो विद्यार्थी हैं उनके व्यवहार से संबंधित है। बच्चों का व्यवहार समाज में कैसा हो और किस तरीके की चीज़ों को हम मान्यता देते हैं उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाता है, ये हम पहले भी देख चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, प्रोफेशनल एक्टिविटी, व्यावसायिक गतिविधि। यह एक पेशेवर गतिविधि है जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। व्यावसायिकता छात्रों को नियमित होने और उनकी वस्तुओं के साथ सामंजस्य बनाने में मदद करती है जो वे केंद्रित हैं। जब बच्चों के अंदर व्यवसाय के बारे में कोई चीज़ सिखाई जाती है तो बच्चों को सबसे पहले ये सिखाया जाता है, उसमें बच्चों के अंदर व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि। तो शिक्षक के अंदर पहले ये आती है कि बच्चों के अंदर समाज में उनका विकास कैसे हो, उनका खुद का पर्टिकुलर जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसका विकास कैसे हो, इस पर शिक्षक का ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है और उस हिसाब से उन्हें व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। और व्यावसायिकता में छात्रों को नियमित होने और उनकी वस्तुओं के साथ सामंजस्य, यानी कि उन्हें हर चीज़ के साथ मेल जोल करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस ले लो, छोटा सा बिजनेस, ठीक है, अगर बच्चों को एक स्टॉल ही लगाना है, जैसे कि आपके स्कूल में भी हम बच्चों के साथ स्टॉल लगाने वाली एक फंक्शन होता है, तो वहाँ बच्चे सीखते हैं कि प्रोफेशनली उन्हें कैसे ट्रीट करना होता है समाज में। अगर आपको कोई चीज़ दूसरों को बेचनी है तो यहाँ पे अगर बच्चों ने पानी पूरी का स्टॉल रखा है तो यहाँ पे बच्चों के अंदर प्रैक्टिकली करेंगे, जब बच्चे शामिल होंगे, सामंजस्य होगा उनका इसी चीज़ से और फिर यहाँ कस्टमर से, तब बच्चों के अंदर यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है उन्हें कि उन्हें किन चीज़ों के तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। उनकी बातों की स्किल्स, उनके अंदर सफाई होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो टेस्टी होना चाहिए। इस तरह की कई सारी चीज़ें, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, कई सारी चीज़ें बच्चों के अंदर विकसित हो जिस वजह से बच्चे सामंजस्य बनाएं और अपने व्यावसायिक चीज़ों को भी अच्छी तरीके से सीख के अपने व्यक्तित्व का विकास करके अपने आप को डेवलप करें। ये टीचर का एक सबसे बड़ा मेन फोकस होता है और जहाँ बच्चा केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखेंगे, सब्जेक्टेड टू एनालाइज एंड असेसमेंट, विश्लेषण और मूल्यांकन के अधीन। शिक्षण का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा सकता है और विश्लेषण और मूल्यांकन आगे सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी चीज़ को आप विश्लेषित करिए, उसे और विस्तारित करिए, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन करिए कि जैसे कि आपने कोई भी पार्ट उसे पढ़ा दिया है, विश्लेषित कर दिया है, उसके बाद शिक्षक उसी में उन्हें क्वेश्चंस पूछेंगे, कहीं भी क्वेश्चंस पूछेंगे। अब ये क्वेश्चन से समझ में आएगा टीचर्स को कि बच्चों ने कितना कुछ अचीव किया है जो भी टीचर उन्हें पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसी से बच्चों के अंदर सुधार होगा। अगर बच्चों को नहीं आया है तो टीचर उसे फिर से पढ़ाएंगे, अगर बच्चे समझ चुके हैं तो टीचर आगे की टॉपिक की तरफ जाएंगे उसी के आधार के बेस पे। तो ये सारी चीज़ें, विश्लेषण और मूल्यांकन बच्चों के अंदर सुधार की प्रतिक्रिया प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, इंटरेक्टिव प्रोसेस, संवादात्मक प्रक्रिया। शिक्षण में संचार कौशल का अत्यधिक प्रभुत्व है। संचार यानी क्या है, टीचर और स्टूडेंट इन दोनों के बीच में बातचीत, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हो वो बेहतर तरीके से होगी, उसी के हिसाब से ही बच्चों के अंदर कितना ज्ञान गया है वो ज़्यादा समझ में आता है। शिक्षण उद्देश्य और उद्देश्यों के साथ की जाने वाली एक संवादात्मक प्रक्रिया है, यानी जो भी टीचर का उद्देश्य है उसे अचीव करने के लिए वे जो भी प्रोसेस यानी संवाद करते हैं स्टूडेंट से, इसके बेस पे ये समझ में आता है कि बच्चों के अंदर जो भी टीचर का उद्देश्य था वह संचार के माध्यम से पूरा हुआ या नहीं हुआ, या उसके लिए टीचर ने क्या क्या चीज़ें यूज़ की। यहाँ पे भी टीचर को संवाद की ज़रूरत होती है उसे एक्सप्लेन करने में। और उसके बाद उद्देश्य
तक वो पहुँचे या नहीं, यह संवादात्मक क्रिया से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। संवादात्मक प्रक्रिया। संवादात्मक यानी बातें करना, जो भी ज्ञान है टीचर पढ़ा रही है उसे ट्रांसफ़र करना स्टूडेंट के पास। शिक्षण में संचार कौशल का, ये तो हो चुका है, डबल टॉपिक आ गया। नेक्स्ट, specialized task. It is a specialized task and may be taken as a set of skills and realization of certain objectives. विशिष्ट कार्य, यह एक विशिष्ट कार्य है और इसे कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौशल के एक समूह के रूप में लिया जा सकता है। तो यह एक विशिष्ट कार्य है। क्या है? शिक्षा। शिक्षा एक विशिष्ट कार्य है जिसे किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लिया जाता है और बच्चों के अंदर कौशल्य उत्पन्न किए जाते हैं, स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग, बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जिसे डेवलप किया जाता है शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स। टीचिंग इज कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ इटसेल्फ। भिन्न भिन्न विधाओं का संग्रह। शिक्षण अपने आप में भिन्न भिन्न विधियों का संग्रह है। शिक्षा में सिर्फ एक शिक्षा ही नहीं आती, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि यह एक व्यापक शब्द है। कंडीशनिंग, यानी किसी भी कंडीशन में बच्चों को रख के उन्हें अनुभव द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रशिक्षण, बच्चों को प्रशिक्षण देना। निर्देश देना, उपदेश देना जैसे शब्द एक तरह के शिक्षा को दर्शाते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं यही एक है, बताते हैं कि आप टीचिंग वे में हैं या आप पढ़ रहे हैं, आपको ज़रूरत है निर्देशात्मक करने की, प्रशिक्षण की या कंडीशनिंग की, मतलब कंडीशंस देने की, फिर आप अनुभव से सीखेंगे। मतलब जब बच्चों को ये सारी चीज़ें दी जाती हैं तो यहीं से समझ में आता है कि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और यही है शिक्षण, यही शिक्षण को दर्शाती है। मतलब कि ये शिक्षा के बहुत सारे रूप हैं। वे शिक्षण का एक हिस्सा है लेकिन शिक्षण का कार्य शिक्षण का पर्याय नहीं है। मतलब ये सिर्फ हिस्सा है, ठीक है। क्या हिस्से हैं? कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देश, उपदेश जैसे शब्द क्या है? ये एक हिस्सा है शिक्षण के, बट ये पर्याय नहीं है। मतलब कि आप बोलो कि हम सिर्फ इतना ही करेंगे और शिक्षा नहीं करेंगे, यानी पढ़ाएंगे नहीं या टॉपिक नहीं उठाएंगे, सिर्फ कंडीशनिंग दे दी, सिर्फ निर्देश दे दिए, तो ऐसा नहीं है। शिक्षा का ये सिर्फ एक हिस्सा है लेकिन ये इसका पर्याय नहीं है। आपको जो भी पाठ्यक्रम है उसे लेकर ही चलना है। ये शिक्षण में योगदान के शिक्षण के विभिन्न तरीके हैं। बच्चों को शिक्षा देने के ये विभिन्न तरीके हैं कि आप बच्चों को किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कौन सी चीज़ें आप यूज़ करके उन्हें बेहतर नॉलेज दे रहे हैं, ये यहाँ पे पता चलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2 वीडियो के बाद आएंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर